हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. As you know, we are studying chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. ठीक है, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. हम मेथड्स पढ़ रहे थे. आप जानते हैं कितने मेथड्स हैं? देयर आर 3 मेथड्स. कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ लिया था. आज हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है. ठीक है, चलिए इसको पढ़ेंगे. और स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू लाइक इट एंड टू शेयर इट. ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये आपको मालूम है, ये होती है जनरल फॉर्म. अब यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है. सिमिलरली x एंड y. हम अगर x निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x निकलेगा इस फॉर्मूले से और y निकलेगा इससे. अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, दीज आर द कोफिशिएंट्स. देखिए, b1 y का कोफिशिएंट है. सिमिलरली c2 कांस्टेंट टर्म है, b2 a1 b2 a2 b1, दीज आर ऑल कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट. ठीक है, कुछ नहीं करना. वी हैव टू लर्न दीज रिलेशंस एंड आफ्टर लर्निंग वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज. ठीक है, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस. कैसे देखते हैं? सपोज ये एग्जांपल है, सॉल्व. इसको सॉल्व करना. यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया है क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. ठीक है, यहाँ पर आपकी इक्वेशंस है. हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म क्या? यहाँ पर देखिए, जब आप इसको कंपेयर करेंगे, आप जानते हैं पहली इक्वेशन में ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है. x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज c1. एंड इन सेकंड इक्वेशन x का कोफिशिएंट a2, b2 एंड दिस इज c2. क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं. तो हमने कंपेयर करने के बाद ये सारी वैल्यूज लिख ली एंड आफ्टर नोटिंग डाउन दीज वैल्यूज वी जस्ट गॉन टू पुट अप हियर. देखिए, x ये रिलेशन है, यहाँ पर b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 b1 ये रख दिया हमने विद साइन. ठीक है, आप देख रहे हैं विद साइन रख दिया. इसको सॉल्व कर लिया एंड आफ्टर सॉल्विंग वी रीच्ड अप टू x इक्वल टू 155/90. क्लियर हो गई बात? सिमिलरली वी फाउंड आउट y. ये रिलेशन है. ठीक है, इसमें भी हमने वही किया. वी हैव जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एंड गॉट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, इसमें बहुत कुछ समझने को नहीं है. इट इज जस्ट टू लर्न. इसको याद कर लीजिए. ठीक है, और मैं कहूँगा दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना नहीं है आपको. यू हैव टू जस्ट लर्न इट एंड पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर. क्लियर हो गई बात? चलिए आज हम बात करते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस की, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. जैसा कि आप जानते हैं हर चैप्टर से हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं. इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. सो लेट गेट स्टार्ट. देखिए, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा for which the following system of linear equations has infinite number of solutions. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. देखिए, आपके पास एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है. यहाँ पर अगर आप देखें x y है, यहाँ भी x y है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 2 और 3, यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. तो यहाँ पर अल्फा और बीटा आ रहे हैं. आपको यही वैल्यूज निकालनी है अल्फा और बीटा. कब? जब कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. आप जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास ये होता है. ठीक है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव दिस कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, आप रिमाइंड करिए, हमने ये बात पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. ठीक है, तो जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं दोनों, तो वो एक दूसरे पर कोइंसाइड करती हैं, तो
के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमने पढ़ा था। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमारे पास कंडीशन ये है, लेकिन यहां पर आपको ये देखना है कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है। अब इसमें A1 A2 मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है ये आपने यहां से उठा के रख लिए, ठीक है। चाहे तो आप 7 को इधर ही रहने दें, 28 को इधर ही रहने दें, तब भी हो जाएगा, और आप चाहें तो 7 को उधर ले जाएं और 28 को इधर ले जाएं, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज रख के ये चीज फाइंड आउट कर ली। अब मेन जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है यहां से। देखिए, आप किन्हीं भी दो रेशियो को आप एक साथ सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं आप तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को एक साथ आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए हम इसको और इसको कंसीडर कर रहे हैं, वही हमने लिखा है कंसीडरिंग 2/α इक्वल टू 3/α प्लस बीटा। यहां से हम इनको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ठीक है, फाइनली हमारे पास बीटा आ गया 2α, ठीक है। अब हम इसको लेके चाहे इसके साथ ये ऐड कर लें, मतलब इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहली बार हमने ये ले लिया था, इस बार हम इसको जरूर इंक्लूड कर लें, चाहे इसमें इंक्लूड कर लें चाहे हम इसमें इंक्लूड कर लें। तो हमने कंसीडर किया है ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, एंड कंसीडरिंग ये, इसको हमने सॉल्व किया। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 4, और अल्फा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो बीटा क्या आ जाएगा 2 × 4 दैट इज 8। तो हमारा जो आंसर है अल्फा बीटा का वो क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू 8, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता है फ्रैक्शन क्या है, लेकिन आप जानते हैं फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर हम न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दें किससे, 2 से, मतलब 2 में से कम कर दें, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर को क्या बढ़ाते हैं, 1 ज्यादा बढ़ाते हैं, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, तब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के 8 टाइम्स हो जाएगा, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन में बार बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कम हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है, कोई 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, आप बार बार उसको करोगे, कट करोगे, फिर करोगे, फिर कट करोगे, ठीक है। हम बताते हैं इसकी अप्रोच कैसे लेनी है आपको। आपसे कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, इसमें आपसे कहा गया फाइंड द फ्रैक्शन, बस यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से क्या करना है, स्टार्ट करना है। आप मान लोगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है आपका x और डिनोमिनेटर क्या है आपका y। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर क्या है y, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर y है, ठीक है, और न्यूमरेटर क्या है x। जो न्यूमरेटर है वो 4 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर से कितना कम है 4, ये डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर से माइनस मतलब कम, कितना 4, तब ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, जो न्यूमरेटर है वो कितना है, डिक्रीज्ड बाय 2। अब न्यूमरेटर आपका कितना है x, डिक्रीज बाय 2 का मतलब x माइनस 2, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, जो डिनोमिनेटर है यानी जो y है वो कितना हो गया, 1 बढ़ गया, वो कितना हो गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। आगे कह रहा है अभी इज इक्वल टू या कुछ नहीं लगाना, इतना समझ लीजिए, न्यूमरेटर जो है डिक्रीज बाय 2 मतलब -2 कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, तो बाय 1 मतलब +1, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर इज, जो डिनोमिनेटर है, जो क्या है डिनोमिनेटर है, यही तो डिनोमिनेटर है, ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा,
किसका किसका 8 टाइम्स हो जाएगा, न्यूमरेटर। तो 8 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमरेटर के साथ, और यहाँ आप क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू। ठीक है, चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ से देख लो ये हो जाएगा 8x माइनस 16 y प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 8x y को तो ले जाएंगे माइनस y माइनस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 8x माइनस y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू ये उठा कर रख दीजिए आप। तो यूजिंग 1 ये हो जाएगा 8x की वैल्यू क्या है, y माइनस 4 माइनस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 8y माइनस 8 4 जा 32 माइनस y माइनस 17 इक्वल टू 0। 8y माइनस y 7y माइनस 32 माइनस 17 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 49 अपॉन 7 और y इज इक्वल टू 7। तो y तो आपको क्या आ गया 7। अब जब y 7 आ गया है तो y की वैल्यू यहाँ रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी रखनी 7 माइनस 4, तो ये कितना मिल जाएगा 3। ठीक है, आपसे पूछा था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपने माना था x अपॉन वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखा आपने कितना इजी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर p है, तो कह रहा है p की किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस है ये पैरेलल लाइन को शो करेंगी, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। देखते हैं कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इसमें है पैरेलल लाइन। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन है वो देख लीजिए, वी हैव क्या है माइनस एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस पी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं पी एक्स माइनस वाई 1 को उधर ले जाइए। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। हम ये कह रहे हैं कि इस जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है किसमें है पैरेलल लाइंस में। देखिए पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, देखिए फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए रेशियो का रिलेशन क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस का जो रेशियो वो ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए a1 b1 c1 क्या है, पहले इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, सिमिलरली a2 b2 c2 यहाँ से मिलेगा आपको। ये सब जानते हैं आप, क्लियर हो गया आपको। आप वैल्यू लगा दीजिए a1 कितना है, देखिए x के साथ माइनस है तो यानी यहाँ पर 1 है तो माइनस 1, a2 p इज इक्वल टू b1 p b2 माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू c1 माइनस 1 और c2 माइनस 1। क्लियर हो गई बात। फिर वही करेंगे 1 2 3 रेशियो है, 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए p इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 p हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस माइनस, p आ जाएगा प्लस माइनस 1, यहाँ से हटा दीजिए। p की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 1, इसका मतलब p 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी यहां से हो सकता है।
ठीक है, लेकिन दो तो नहीं होंगे, पी की वैल्यू तो एक ही होगी। वो कैसे देखेंगे हम कि 1 नहीं होगी कि -1 नहीं होगी, या 1 होगी या -1 होगी। ठीक है, इसलिए मैंने और लगाया, या तो 1 या फिर -1। वो होगा जब हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इस वाले पेयर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब आपको ये वाला रेशियो इंक्लूड करना है, चाहे आप इसके साथ इंक्लूड कर लो चाहे इसके साथ इंक्लूड कर लो। हमने इसके साथ इंक्लूड किया है। देखिए, हमारे पास है वी हैव p अपॉन -1 डज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -1। ये 1 हो जाएगा, ये हो गया p अपॉन -1 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p इंटू 1, p डज नॉट इक्वल टू -1 इंटू -1 -1। यहां से साफ साफ कह रहा है कि p की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, -1 के। यानी जो -1 वाली वैल्यू है वो p का आंसर नहीं होगा, तो p का आंसर क्या हो जाएगा, +1। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गई बात। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। दो नंबर हैं, नंबर क्या है ये हमें नहीं मालूम है, हमें उनका रेशियो पता है। ठीक है, क्या रेशियो है, 5:6। आगे कह रहा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। जो भी नंबर हैं हमें नहीं मालूम है अभी, उनमें से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों में से अलग अलग 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द रेशियो बिकम्स 4:5। तब उनका फिर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो कितना आएगा, 4:5। देन फाइंड द नंबर। आपसे कह रहे हैं नंबर बताइए। देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा लग सकता है कि दो रेशियो दे रखे हैं, ये कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन यहां से होगा, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स आपको नहीं मालूम है, ठीक है, नंबर्स आपको नहीं मालूम, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, एक नंबर हो गया एक्स, एक हो गया वाई। ठीक है, अभी खुद वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा एक्स क्या होगा वाई, अभी हमें नहीं मालूम है, हमने एक्स और वाई मान लिया। अब इन दो नंबर्स का जो रेशियो वो कितना है, 5:6। ये तो दे रखा है, मीन्स जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, जो x अपॉन वाई है, दो नंबर का रेशियो वो कितना दे रखा है, 5/6। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 5y और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब आ जाइए, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। हर नंबर में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, नंबर था x, अब क्या हो जाएगा, x माइनस 8, दूसरा हो जाएगा y माइनस 8। उसके बाद कह रहा है द रेशियो बिकम्स 4:5। देखिए, x नंबर था उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसका रेशियो निकाला, y नंबर था उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यही तो कह रहा है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच का मतलब हर एक में से, x था उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, y था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो नया रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 4:5, यानी 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टाइम्स x माइनस 8, 4 टाइम्स y माइनस 8। ये हो जाएगा 5x माइनस 5 × 40 इज इक्वल टू 4y माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -40, इधर आके +40 हो जाएगा, -32। ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब आप क्या करिए, दो इक्वेशन हो गई आपके पास, क्या काम रहेगा, दोनों को सॉल्व करना रहेगा, किसी भी एक मेथड से कर लीजिए। ठीक है, यहां से अगर आप देखें, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 8 माइनस 4 इधर +4 का y प्लस 4y अपॉन 5। इसको उठा के क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6। x यहाँ पे हमें क्या रखना है, 8 + 4y अपॉन 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 6 8 48 प्लस 6 4 24y अपॉन 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अपॉन में 1 ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5
हो जाएगा 48 प्लस 24y माइनस 5 5 का 25y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 उधर जाके आपको क्या दे देगा, 0 हो जाएगा। और हो जाएगा 48 प्लस 24y माइनस 25y इज इक्वल टू 0। अब देखिए 24y माइनस 25y माइनस y, और ये है 48 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला y इज इक्वल टू 48। अगला स्टेप क्या होगा, y की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, कहीं रख दो, यहीं रख दो, यहां रख दो, कहीं रख दो। नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन थी 5x माइनस 4 इंटू वाई की जगह आपको क्या रखना, 48 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8 प्लस, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस देखिए 4 8 32, 4 4 16, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 8 प्लस 192 यानी 200। तो x हो जाएगा 200 अपॉन 5। इसको कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आपसे पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो आपने क्या माना था, x एंड y। देयरफॉर द नंबर्स आर, x कितना था 40 एंड y कितना था 48। क्लियर हो गया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप अप्रोच आपको समझ में आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जो पिछले लेक्चर में हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट। ठीक है, बाकी हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।